हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में। दोस्तों, आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 17 है। तो जो शुरू किया गया है वीडियो एग्जाम के लिए, और आप लोग इसे करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है क्या दोस्तों? पहला क्वेश्चन क्या है? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो बताइए, भारत की राजधानी जो कि पहले कलकत्ता थी, अब दिल्ली कर दी गई। ये किस समय पर की गई? तो ये जो दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, इसी दिल्ली दरबार में घोषणा की गई थी कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली हो जाएगी। घोषणा तो 1911 में कर दी गई दोस्तों, लेकिन ये स्थानांतरित कब हुई? ये 1 अप्रैल 1912 में। कब? 1 अप्रैल 1912 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो कौन सा अधिकार शामिल नहीं है साथियों? ये देखिए, मौलिक अधिकार में ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब शामिल हैं, लेकिन जो काम का अधिकार है ये शामिल नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर काम करता है एंडोस्कोपी? तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो किस देश का साथियों? ये हमारे देश भारत का है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले। और जो एनी बेसेंट है, ये 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन किया था, अध्यक्षता रही की थी। और लाला लाजपत राय, ये 1920 में इन्होंने अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इनकी एक पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। और इन्होंने, जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो इन्होंने साइमन गो बैक का नारा भी लगाया था। तो कब लगाया था? 1928 में। 1928 में, जिसमें इनके सर पर चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और सुभाष चंद्र बोस को देखिए, इनके बारे में, ये जो है 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, 1938 का कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, ये इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और 1939 में गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे। तो सबसे ज्यादा वोट किसे मिला था? सुभाष चंद्र बोस को, और अध्यक्ष ही चुने गए थे 1939 में। 1939 में कौन सा अधिवेशन था? त्रिपुरी, कांग्रेस का त्रिपुरी। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि पट्टाभी सीतारामैया की जो हार हुई थी, उससे गांधी जी ने कहा था कि अगर इनकी हार हमारी गांधी की हार होगी। तो इसके कारण ये इसमें अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफा दे दिया था 1939 में। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था? 1939 में क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो बताइए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। किसके किसके बीच हुआ था? मराठा, और सेनापति मराठा का कौन था? सदाशिव राव, सदाशिव राव। और किसके बीच हुआ था साथियों? अफगानी आक्रमणकारी कौन था? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और इसमें लगभग लाखों सैनिकों ने भाग लिया था इस युद्ध में। और इस युद्ध में मराठाओं की पूरी तरह से, बहुत बुरी तरीके से पराजित हुए। और इसमें बहुत
सरेआम कत्लेआम मचाया गया इसमें अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के द्वारा। और इसमें जो मराठाओं का संपूर्ण भारत पर राज करने का सपना था वो इसमें चकनाचूर होता दिख गया कि, और पूरी तरह से मराठा जो भी सैनिक थे, बहुत सैनिकों ने इसमें मारे गए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? तो कथकली किस प्रदेश की है, किस राज्य की साथियों? तो देखिएगा ये कहां की है? केरल की, केरल की। और आंध्र प्रदेश की कौन सी है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी यानी कच्चीपुड़ी। और कर्नाटक की यक्षगान, यक्षगान। और तमिलनाडु की भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और केरल की मोहिनी अट्टम भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुप्त शासकों के मुक्त होने के बाद वल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी? तो किस शासक ने किया था वल्लभी में? तो ये मैत्रक शासक थे। कौन थे? मैत्रक शासक। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्रथम अध्यक्ष? तो ये थे डब्ल्यूसी बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और किसके द्वारा? ये जो ब्रिटेन के सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, कौन? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था? 1885 में। और देखिए, और दादा भाई नौरोजी ये अध्यक्ष कब किए थे कांग्रेस के? दूसरे अधिवेशन में। कब? 1886 में। 1886 में ये दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। और कहां की? कलकत्ता। कहां की? कलकत्ता। और उसके बाद ये 1893 में, 1893 में भी अध्यक्ष रहे। कहां के? लाहौर के, लाहौर के। उसके बाद 1906 में भी ये अध्यक्ष थे। 1906 में ये भी कलकत्ता में, कलकत्ता। तो ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, आप सभी लोग याद रखिएगा। 86, 93 और 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता साथियों? ये होता है 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? तो देखिए मैथिली शरण गुप्त। और इन्हें राष्ट्रकवि किसने कहा था? राष्ट्रकवि किसने कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था। किसने? गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूपांतरण के कारण होता है? तो जो परमाणु का विस्फोट होता है उससे बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो किसके रूपांतरण के कारण होता है? तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन होता है। तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट की कृतियों में कौन उनसे संबंध नहीं है? तो कौन सा इनमें से बाणभट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए हर्षचरित, पार्वती परिणय और कादंबरी ये तीनों है, लेकिन मालविका अग्निमित्रम ये नहीं है। किसकी है? कालिदास की। कालिदास की ये रचना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो ये नदी है और बांध है। तो देखिएगा इनमें से क्या हो जाएंगे? नदी, ये बांध है और ये नदी। तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध किस पर है? तो ये सतलज नदी पर है। और नागार्जुन बांध ये कृष्णा नदी पर। और ये उकाई जो है ये किस पर है? ये है ताप्ती या तापी नदी पर। और पंडोहा बांध ये ब्यास नदी पर है। तो क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। तो इसमें कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर कहिए या सप्तरथ मंदिर,
तो ये किसके द्वारा कराया गया था? तो देखिए ये पल्लव शासक द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? पल्लव शासक। तो ये पल्लव शासक द्वारा कराया गया था। और कौन था? नरसिंह प्रथम। नरसिंह प्रथम के द्वारा, नरसिंह प्रथम के द्वारा कराया गया था महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को या अध्ययन को? तो क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। क्या कहा जाता है साथियों? एस्ट्रोनॉमी। और जो एस्ट्रोलॉजी है तो एस्ट्रो आचार्य जो होते हैं भूत भविष्य बताते हैं लोगों का, तो ये इसके अध्ययन को कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारतीय राज्य की, किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। और इन्होंने कानपुर की कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही, प्रथम भारतीय अध्यक्ष महिला थी 1925 में। कहां की? कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कलकत्ता में कब खुला था? तो कब खुला था साथियों पहला सूती वस्त्र उद्योग? तो ये 1818 में। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीमतें प्रायः कब होती हैं? जबकि आर्थिक मंदी हो। कब? आर्थिक मंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के प्रथम सचिव कौन थे? तो देखिए यूएनओ के प्रथम सचिव पूछे गए हैं, तो कौन था साथियों? प्रथम ट्रिग बेली। कौन थे? ट्रिग बेली। और यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और इसी को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है कब? 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1 अप्रैल 1935 को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा पौधे करते हैं? तो देखिए मुख्य अंग क्या होता है? पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? पत्तियां। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी मुख्यमंत्री? तो ये उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेम सेल के संबंध में क्या सही है? स्टेम सेल के संबंध में देखिए क्या सही है, यह केवल स्तनधारी जीवों से ही प्राप्त हो सकती है। यह नई औषधियों के परखने के लिए प्रयोग की जाती है। इनका उपयोग चिकित्सा थेरेपी के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो बताइए इनमें से तीनों में से कौन से सही हैं? देखिए क्या सही हो जाएंगे। तो ये जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन 2 और 3, तो नई औषधियों को परखने के लिए स्टेम सेल का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। और चिकित्सा थेरेपी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों? केवल 2 और 3, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के 42वें संशोधन से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था? तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस विषय को किया गया था? तो देखिए कृषि अभी भी राज्य में है, सिंचाई भी है, व्यापार केंद्र में है, और ये शिक्षा जो है, शिक्षा को जो राज्य सूची में था इसे समवर्ती सूची में कर दिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो बताइए साथियों योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 15 मार्च 1951। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो सेंट्रल बैंक भारत का कौन सा है? केंद्रीय बैंक। तो आप सेंट्रल बैंक मत लगा दीजिए, कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ किया गया था? तो बताइए साथियों, कब आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1 अप्रैल 1950। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? तो डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? तो ये बेसबॉल के खेल के परिसर को डायमंड कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपना भोजन स्वयं निर्माता है? तो स्वयं किसके द्वारा बनाया जाता है अपना भोजन? तो ये जो उत्पादक होते हैं, ये जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए साथियों, सार्क का मुख्यालय कहां पर है? तो ये काठमांडू में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। 1985 में। और इसमें कितने कंट्री हैं? 8 कंट्री। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। तो ये 8 कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इको पार्क क्या है? तो बताइए साथियों, इको पार्क क्या है? तो इसमें जो पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, तो ये इको पार्क है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो ये कृषि पर। किस पर दिया गया था? कृषि पर। राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन है और क्या है? और उनके मुख्यालय। तो इनमें बताइएगा आप सभी लोग क्या सही होगा। देखिए, ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? ये वियना में है। और क्या है? बिमस्टेक, इसका मुख्यालय कहां पर है? ये ढाका में हो जाएगा। और क्या होगा? तो देखिए, 2 मिल गए हमारे, 3 और 4। तो देखिए इसी में है 3 और 4। और बाकी देख लीजिए, तो सी का 2 हो जाएगा। आसियान का जकार्ता में है और एपेक का कहां पर है? सिंगापुर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो बताइए, कौन यह कहता है कि यह धन विधेयक है? निर्धारित करता है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, मनी बिल। और मनी बिल किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में है। आर्टिकल 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच वर्ष 2023 में शुरू हुए द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का क्या नाम है? तो क्या है? सिलिनेक्स। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित होता है? सिलिनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किस देश ने अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? तो बताइए, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि कोई खास देश होगा ना। तो बताइए कौन सा है? तो ये आपकी मिला है रसिया को। इसे रसिया को मिला है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? तो बताइए साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब आता है? तो ये जो मई से सितंबर होता है, इसी के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहल में भारत कौन सा देश संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो कौन सा देश शामिल हुआ? तो ये भारत द्वारा शुरू किया गया, इसमें नेपाल भी शामिल हुआ है। और ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि जो टाइगर प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जो चलाया गया था, इसी के 50 वर्ष जो पूरे हुए हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में
ये चलाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसमें क्या होगा, इसमें जो बिग कैट मतलब समझ रहे हैं ना, बड़ी बिल्लियों की प्रजाति, इसमें कौन कौन से आएंगे, ये जो लायन है, टाइगर और लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, चीता और जगुआर, ये जो 7 प्रजातियां हैं बिग कैट की, तो इनमें इनको रखा गया है संरक्षित करने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो बताइए साथियों, पूरे प्रदेश किस साल किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? जो विषुवत ये प्रदेश है, विषुवत रेखा पर जो देश हैं उनमें पूरे साल पर वर्षा होती है। तो राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैटरी के चार्ज का स्टेट चेक करने के में कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ये होता है हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उबेर कप का संबंध किससे है? तो उबेर कप जो है ये महिला बैडमिंटन से है। किससे? महिला बैडमिंटन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी प्रयुक्त की जाती है? कौन सी गैस? तो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है सोडा वाटर बनाने के लिए साथियों? तो एक गैस होती है, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड से सोडा वाटर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल के तट को कहते हैं, तो केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है? तो भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है? तो यह है डेक्कन क्वीन। कौन सी? डेक्कन क्वीन। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम कितनी होती है? मनुष्य में 46, 23 जोड़े होते हैं और 46 क्रोमोसोम। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहां स्थित है? तो इंडियन रेलवे का संग्रहालय कहां पर स्थित है साथियों? ये नई दिल्ली में है। कहां पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था? तो देखिए किसे सम्मानित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये रतन टाटा को। किसे? रतन टाटा को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? ये जयपुर में है। जयपुर में राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो मित्रों, हमारे प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन जो जीएस के थे समाप्त हो गए, और अब आपका काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।